तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राइट द डेफिनेशंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स अलोंग विद वन एग्जाम्पल। और फर्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मल सॉल्ट की, आपसे पूछी गई है। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अ सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ बेसिक रेडिकल और मेटेलिक आयन, और इसका एग्जाम्पल है NaCl। तो अगर कोई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से कोई सॉल्ट बनता है तो वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। इसमें कोई H आयन प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा एसिडिक सॉल्ट है। अ सॉल्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ बेसिक रेडिकल और मेटेलिक आयन, एग्जाम्पल होगा NaHSO4। अगर आप NaHSO4 में देखें तो एक H प्लस आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, और एसिडिक सॉल्ट की ये सबसे बड़ी पहचान है। तो आंसर होगा, एग्जाम्पल होगा NaHSO4। थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट। अ सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल और इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट में आपको एक OH ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फोर्थ वन इज मिक्स सॉल्ट। इट कंटेन्स मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल्स। तो अगर आप देखें कि इसमें एक एसिडिक रेडिकल या एक बेसिक रेडिकल ज़रूर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है NaKCO3 का, इसमें Na प्लस और K प्लस दोनों प्रेजेंट हैं CO3 माइनस माइनस के साथ। तो इस तरह का सॉल्ट को मिक्स सॉल्ट कहते हैं। और इसी क्वेश्चन में लास्ट डेफिनेशन पूछी गई थी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। इट गिव्स वन कॉम्प्लेक्स आयन एंड वन सिंपल आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की सबसे बड़ी पहचान है कि ये एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो FeCN3- जो यहाँ पर आयन है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। NaCl, MgCl2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे गए थे। तो NaCl की बात करें तो सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Na प्लस बनाता है, और Cl इसके साथ जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 गेन कर लेता है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और Na के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 1,1 Cl को देता है, और Cl के पास 7 से 8 हो जाते हैं, और मैग्नीशियम के पास 2,8,2 से 2,8 रह जाता है। फिर हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1,1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। लास्ट है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 1,1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन ऑफ वेपर डेंसिटी 15 हैज़ 80% कार्बन। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सोल्यूशन आपके सामने है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कंपाउंड है उसकी टोटल परसेंटेज जो है वो 100 के इक्वल होनी चाहिए, और इसमें उसने हाइड्रोकार्बन की बात की है। इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर कार्बन की परसेंटेज 80 दी है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 100 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो। तो इसमें एक आपको टेबल बनानी पड़ती है जिसमें एलिमेंट, उसकी परसेंटेज, उसका एटॉमिक वेट, और फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं जो कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद निकालते हैं। फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में जो मिनिमम वैल्यू आती है उससे आप दोनों को डिवाइड करते हैं और होल नंबर कैलकुलेट करते हैं। फिर इससे बनता है एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला CH3 बना क्योंकि कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ 1 आया और हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 आया। फिर हम लोग मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। मॉलिकुलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में आपको 15 गिवन है और यहाँ पर आंसर होगा 30। फिर एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकालते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला इसके जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। तो CH3 का एम्पेरिकल फार्मूला वेट
12 + 3 यानी 15 होगा। इससे आप निकालते हैं n नंबर ऑफ एटम्स, जो कि फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, और मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट किया 30 और एम्पेरिकल फार्मूला वेट आपने कैलकुलेट किया 15। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आएगी और इस 2 से आप एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। फॉलोइंग क्वेश्चंस, 7th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with platinum electrodes, and what is the color of electrolyte? By the presence of what ions the above color is seen? तो यहाँ पर आप सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का कलर क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे आयन जो प्रेजेंट होगा वो होगा Cu2+। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द आयन्स विच माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द अबव इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैथोड पर कॉपर 2 आयंस जाते हैं और एनोड पर हाइड्रोक्सिल आयन जाते हैं। हाइड्रोक्सिल की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। गिव इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। एट कैथोड Cu2+ आयन जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट एनोड 4OH- आयन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यहाँ पर लॉस करते हैं और ये 4OH मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 4OH मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। फिर कार्बन इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे लिया है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH एंड प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4, जहाँ को मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया है कि एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें मिलेगा। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है ये, ठीक। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, 5 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और हाइड्रोजन इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन A। सेक्शन B हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।